अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइट्स बाय क्रोम है। आज लेक्चर 32 स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 से, मेजर ऑफ लोकेशन। मेजर ऑफ लोकेशन की जिस एवरेज को आज हम डिस्कस करेंगे वो है मेरे पास ज्योमेट्रिक मीन। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा, और एक क्वेश्चन को पिक करेंगे और फिर उसका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन जो मैंने पिक किया है वो आपकी एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 3.2 है। डाटा मेरे पास अनग्रुप का है और लेक्चर नंबर 33 में हम ग्रुप डेटा से ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। डेफिनेशन है आपके पास, द ज्योमेट्रिक मीन, इसे जी एम भी कह सकते हैं। जैसे आप अर्थमेटिक मीन को ए डॉट एम से रिप्रेजेंट करते थे तो ज्योमेट्रिक मीन को जी डॉट एम भी कह सकते हैं, सिंपली जी एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव वैल्यूज। Geometric mean is used for measure of center tendency for positive values. It is appropriate for average rate and ratios. Briefly देखते हैं कि इसमें मैं कहा गया है, it is defined as the nth root of the प्रोडक्ट ऑफ एन पॉजिटिव वैल्यूज़। इट्स मीन कि आपके पास जो पॉजिटिव एन वैल्यूज़ हैं, आप इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करके अगर इसका nth रूट ले लेते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, ज्योमेट्रिक मीन। वी हैव एन पॉजिटिव वैल्यूज़ आर, एन पॉजिटिव वैल्यूज़ आर x1 x2 x3 से इट्स n टाइम। तो ज्योमेट्रिक मीन हम इन तमाम वैल्यूज़ का कैसे कैलकुलेट करेंगे। डेफिनेशन में ये हमें ये कहा गया है कि gm आपके पास आ जाएगा। आप क्या करें, इन तमाम n टाइम वैल्यूज़ हैं इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे xn, और आप इसका कौन सा रूट लेंगे, nth रूट लेंगे। nth रूट मीन के ये मेरे पास nth रूट आ जाएगा। मीन मैं इसे इस तरह लिख सकती हूँ कि इसका मतलब है x1 इंटू x2, ये डॉट भी मेरा इंडिकेट मल्टीप्लाई ही कर रहा है। डॉट इस वजह से मैंने लगाया कि आप कंफ्यूज ना हो x और मल्टीप्लिकेशन साइन में। x3 डॉट xn, nth रूट का मतलब होता है 1/n। तो अब हम क्या करने लगे हैं, दोनों तरफ हम अप्लाई करते हैं लॉग। टेक लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू लॉग ऑफ x1 डॉट x2 डॉट x3 सॉरी अप टू सॉन xn। इधर आपके पास आ जाएगा 1/n। हम लॉग की प्रॉपर्टी जानते हैं कि लॉग क्या करता है, अपनी एक्सपोनेंट को लॉग से पहले ले आता है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/n लॉग ऑफ 1 डॉट x2 डॉट x3 अप टू सॉन xn। नेक्स्ट हम लोगों ने लॉग की सेकंड प्रॉपर्टी भी देखी थी कि लॉग क्या करता है कि अगर दो वैल्यूज़ के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो लॉग इंडिविजुअली तमाम वैल्यूज़ के साथ अप्लाई हो जाएगा, बट ये जो मल्टीप्लिकेशन साइन है ये किस में चेंज हो जाएगा, सम में। तो ये देखें 1/n कह सकती हूँ लॉग ऑफ x1 प्लस लॉग ऑफ x2 प्लस log of x3 अप टू सॉन log of xn। हम लोगों ने अपने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था, जब भी मेरे पास ये सीरीज़ यूँ चल रही है तो अगर इसे मैं समेशन की फॉर्म में लिखना चाह रही हूँ तो हम कैसे लिखेंगे, समेशन log of, ये जो नोटेशंस चल रही हैं 1 2 3, इसे मैं कह सकती हूँ कि सपोज दिस इज़ xi और i वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो ये मेरे पास इधर क्या है, इस तरफ log ऑफ gm। तो बच्चे क्या मैं इसे इस तरह नहीं लिख सकती, i वेरीज फ्रॉम 1 to n log ऑफ xi डिवाइडेड बाय n। तो क्या इससे हम ये इम्प्लाइज नहीं कर जाएगा कि gm इज इक्वल टू, अगर हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेते हैं तो ये लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, इस तरफ क्या आ जाएगा, एंटी लॉग जो आपका फार्मूला है। ये टर्म आपके पास सिंपली ऐसे ही आ गई, समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n लॉग ऑफ xi ओवर n।
तो देखिए हम लोगों ने क्या किया कि जो डेफिनेशन में हमें टर्म दे दी गई थी nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव वैल्यूज़, इसी टर्म को हम लोगों ने पिक किया और अपना ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला बनाया है। बाय डेफिनेशन भी हम इसे कह सकते हैं। लास्टली हम ये कह सकते हैं कि GM मेरे पास इक्वल होता है एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग, सपोज यू कैन से कैपिटल X और स्मॉल x ओवर n। इधर आप I भी कह सकते हैं वेयर I वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो ये मेरे पास फार्मूला आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन का फॉर अनग्रुप डेटा। तो ज्योमेट्रिक मीन का ग्रुप डेटा का फार्मूला क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू सिमिलर, आपके पास इधर बी एंटी लॉग ही आएगा, बट इस बार आप क्या करोगे समेशन f log x करोगे। याद रखिएगा कि जब आप ग्रुप डेटा में काम कर रहे हो ना, तो ये जो x होता है ये क्या इंडिकेट करता है, बेटा पहले यहाँ देख लेते हैं कि किसके लिए है, फॉर ग्रुप डेटा। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ फार्मूलाज को साथ साथ याद रखिएगा। GM इज इक्वल टू एंटी लॉग समेशन, ये जो f है ये तो फ्रीक्वेंसी है, और हम देखते हैं कि ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी का कॉलम तो मुझे लाजमी देते हैं, बट ये जो टर्म है log x ये क्या है कि x कहाँ से आएगा। तो x इसमें क्या होता है वेयर, आप इस तरह भी याद रख लो, वेयर x इज़ आ मिड पॉइंट। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना सीखते हैं। नंबर 3.2 है फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, जरा कि डेटा में फ्रीक्वेंसी और कॉलम्स कुछ नहीं बने हुए, कोई कॉलम और फॉर्म में डेटा नहीं है, तो ये मेरे पास कौन सा डेटा है, अनग्रुप डेटा। मैंने इस डेटा को लेट कर लिया कि ये मेरी तमाम वैल्यूज़ x हैं। अब आप देखें, अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला याद है तो आप आसानी से आपको पता चलेगा कि आपने क्या करना है। आप लिखो वी नो दैट, तो क्या है आप मुझे बताओ ज़रा, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है GM इज इक्वल टू एंटी लॉग समेशन लॉग x डिवाइडेड बाय n। तो ये आपके पास फार्मूला है समेशन लॉग x डिवाइडेड बाय n। तो अब कैसे निकालोगे, इट्स मीन आपके पास x तो दिया गया है, जो आपने अनग्रुप डेटा में वैल्यूज़ को लेफ्ट किया है वो x है। तो अब आप क्या करो, लॉग लो x का, अपनी तमाम वैल्यूज़ का लॉग लें और फिर लास्ट में से क्या कर दो, सम अप कर दो, और उसे नंबर ऑफ़ वैल्यू से डिवाइड करने के बाद एट द एंड आप उसको क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। अब आप देखें लॉग 50 व्हाट विल कम 1.6989, और वैल्यूज़ आपकी चलती जा रही हैं, तो आप क्या करें, पॉइंट के बाद मैक्सिमम 3 या 4 वैल्यूज़ लिखते हैं, इट्स अप टू यू। तो मैं लिख रही हूँ पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़, तो मेरे पास आ जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ हेडिंग देंगे लॉग ऑफ x, क्योंकि आपने अपने फार्मूला में देखा है आपको इसकी नीड है। तो फर्स्ट वैल्यू 50 थी, तो जब आपने इसका लॉग लिया तो आपके पास वैल्यू आई 1.69। फोर्थ वैल्यू मेरे पास 9 है जो कि 5 से ग्रेटर है, तो मैं जो थर्ड पॉइंट के बाद वैल्यू है उसमें 1 प्लस कर दूँगी, तो मेरे पास आ जाएगा 1.699। जब आप लॉग ऑफ 67 करते हो तो आपके पास वैल्यू आ रही है 1.826। जब आप लॉग ऑफ 39 करते हो तो आपके पास वैल्यू आ रही है 1.591। जब आप लॉग ऑफ 40 करते हो तो आपके पास वैल्यू आ रही है 1.602। जब आप लॉग ऑफ 36 लेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.556। जब आप log ऑफ 60 लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ रही है 1.778। क्योंकि फोर्थ वैल्यू मेरे पास 1 थी, तो 8 को में हम 1 राउंड नहीं करेंगे, तो log ऑफ 54 जब आप लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ रही है 1.732। और लास्ट वैल्यू आपके पास log ऑफ 43, तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.633। तो फार्मूला में अब आपको क्या चाहिए, जो log x आपने निकाला है इस कॉलम का आपको सम चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस log x के कॉलम का सम लेते हैं। सम कैसे लेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करते हैं,
जब आप इन वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो आप देखिएगा आपके पास आंसर आ रहा है 13.417। तो फार्मूला की तरफ चलते हैं कि क्या अब मज़ीद कोई नीड तो नहीं है मुझे किसी और कॉलम को कैलकुलेट करने की या किसी और कॉलम के सम लेने की। तो फार्मूला देखते हैं, एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग एक्स। सिर्फ आपको इसी कॉलम का सम चाहिए था तो आपने इसी को सम अप किया, डिवाइडेड बाय एन, स्टिल नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो देखते हैं कि यहाँ पे मेरे पास क्या आता है, जी एम इज़ इक्वल टू एंटी लॉग यानी कि लॉग इनवर्स, ये आपके पास आया है 13.417। एन है आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एन है आपके पास 8, तो इधर आप लिख दोगे 8। अब आप क्या करोगे, 13.417 को डिवाइड करोगे 8 से, व्हाट विल कम, दैट इज़ 1.6771। और लास्ट पे आपने इसका क्या लेना है, एंटी लॉग। होपफुली आपको एंटी लॉग लेना आता होगा। एंटी लॉग के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ देखिएगा, आप शिफ्ट के साथ लॉग प्रेस करते हैं तो ये छोटा सा ये एल और सा लिखा आता है। इट्स मीन कि अब आपके पास जो नेक्स्ट ऑपरेशन होगा वो एंटी लॉग का होगा। तो मेरी तो वैल्यूज़ लिखी हुई है 1.6771 मेरे कैलकुलेटर की स्क्रीन पे, तो मैं लिखूँगी आंसर, तो दैट इज़ 47.55। तो ये मेरे पास आ रहा है GM 47.55। आप लास्ट में अपने आंसर को हाईलाइट किया करें, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ये जो तफसीली मैं बता रही थी कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गैप के बाद पढ़ते हैं तो उन्हें नहीं इतना पता चलता कि कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करना है। 5 इसके साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। स्टिल आपको ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करने में, इसके फार्मूला में कोई, इसकी डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंसेप्ट आपका ना क्लियर हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, आपकी बेहतर रहनुमाई की जाएगी। लास्ट पे आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।